पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे जो हीरोज थे ये लोग कैंटो रीजन जाते हैं और कैंटो के जिम लीडर्स जो कि सब खतरे में थे उनको फाइनली बचा लेते हैं। अब आगे अब यार ऐश, रेड, गोल्ड हर किसी को ये चीज़ पता चलती है कि उनका जो अगला मिशन है वो सिनो रीजन में, क्योंकि सिनो रीजन में जो लेजेंडरी पोकेमॉन है यानी कि डियालगा और पालकिया वो बिल्कुल पागल हो गए हैं और वो यहाँ पे बहुत खतरनाक हमला कर रहे हैं सिनो रीजन पे। तो वो लोग कहते हैं लगता है जैसे हमने यूनोवा और होएन के अंदर बचाया, सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को काबू में किया, वैसे ही यहाँ पे सिनो के अंदर भी करना पड़ेगा, वहाँ पे भी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए लेजेंडरी पोकेमॉन्स। तो इसीलिए यार ऐश, रेड, गोल्ड, स्टीवन, ब्रैंडन सब लोग चले जाते हैं सिनो रीजन के लिए। अब सिनो रीजन आने के बाद उनको बहुत खतरनाक नज़ारा देखने मिलता है, क्योंकि वहाँ पे यार डियालगा और पालकिया बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, हर जगह पे तबाही मचा रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों के जो मूव्स हैं वो अलग ही लेवल के पावरफुल थे। इसी वजह से यार उनका जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत खतरनाक था बाकी लेजेंडरीज की कंपेरिजन में। रेड बोलता है कि अगर हमने थोड़ी और देर की तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगे, हमें इन्हें रोकना होगा। लेकिन तभी ब्रैंडन कहता है कि हम इनको रोक तो देंगे, लेकिन वो जो रेड बेल्ट रहती है इनके सर पे जिनसे इन्हें कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें तोड़ के हम लोग इनको ठीक करते हैं, वो तो इनके सर पे है ही नहीं, तो क्या इसका मतलब ये लोग कंट्रोल नहीं किए जा रहे। लेकिन तभी ऐश बोलता है कि एक सेकेंड, इन्हें रेड बेल्ट की मदद से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इन्हें उसकी जगह रेड चेन की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वो डियालगा और पालकिया की बॉडी पे देख लेता है कि पूरा रेड चेन बंधी होती है। और तभी ऐश कहता है कि शायद से ये काम उस विलन का नहीं है, ये टीम गैलेक्टिक जो यहाँ की सिनो रीजन की इविल टीम उसका काम है, उनका जो लीडर है साइरस, उसी ने रेड चेन को बनाया था, तो हो सकता है कि ये उसी का काम है, उसी ने ये लगाया इनके ऊपर रेड चेन। स्टीवन कहता है फिर तो हमें कैसे भी करके बस इन रेड चेन को तोड़ना होगा, फिर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐश कहता है कि हाँ ये तो हमें करना होगा, लेकिन ज़रा संभाल के, क्योंकि रेड चेन में आने के बाद पोकेमॉन की जो पावर है वो अलग ही लेवल पे बढ़ जाती है, तो ज़रा संभाल के। तो अब यहाँ पे यार स्टीवन निकाल लेता है अपने मेटाग्रॉस को और उसको मेगा इवॉल्व कर लेता है और वो चला जाता है यहाँ पे पालकिया को रोकने के लिए। स्टीवन अपने मेटाग्रॉस की मदद से एक हाइपर बीम मारता है पालकिया पे, लेकिन यार पालकिया पे उस हाइपर बीम का कोई भी असर नहीं होता और दूसरी तरफ से पालकिया अपना एक अटैक मारता है, जिससे यार मेटाग्रॉस बहुत मुश्किल से बच पाता है। स्टीवन समझ जाता है कि ऐश सही बोल रहा था, इसकी पावर बहुत अलग लेवल पे है। गोल्ड बोलता है कि ठीक है, मैं भी अपने राइकू को लेके जाता हूँ और यार पालकिया को रोकने का ट्राई करता हूँ स्टीवन के साथ मिलकर। और गोल्ड भी यहाँ पे स्टीवन के पास चला जाता है और वो भी हमला करने लग जाता है पालकिया पे और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं पालकिया से। दूसरी तरफ यहाँ पे ऐश और रेड और ब्रैंडन ये तीनों चले जाते हैं डियालगा से लड़ने के लिए। ऐश अपने सेप्टाइल को निकालता है, ब्रैंडन निकालता है अपने स्वैम्पट को और रेड निकालता है चारिज़ार्ड को। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें एक मिक्स मूव करना होगा, यानी कि तीनों के अटैक को मिलाना होगा। चारिज़ार्ड यहाँ पे खतरनाक ओवरहीट मारता है और यार ऐश का सेप्टाइल मारता है एक सोलर बीम और तीसरी तरफ से जो स्वैम्पट है वो हाइड्रोपॉप मारता है। इन तीनों के अटैक मिल जाते हैं और सीधा जाके लगता है डियालगा को, और डियालगा को बहुत ज़्यादा एक्चुअली अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। ऐश कहता है कि लगता है ये काम कर गया, हम तीनों को मिलके इन पे अटैक करना पड़ेगा, तभी जाके इनको अच्छा खासा असर पड़ेगा। उतने में ही डियालगा जो है खतरनाक वाली बीम मारता है उनके ऊपर और वो सब बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अब यहाँ पे स्टीवन और गोल्ड भी यही करते हैं। सबसे पहले स्टीवन अपने मेटाग्रॉस को एक खतरनाक हाइपर बीम करने बोलता है और तभी टाइफ्लॉजियन जो है वो भी एक खतरनाक ओवरहीट मार देता है और दोनों के अटैक मिक्स होकर सीधा जाके लग जाता है यार यहाँ पे पालकिया को, और उसको भी तगड़ा वाला डैमेज होता है, उसको एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ता है। अब ऐश बोलता है कि अब जितना हो सके इनकी जो चेन है उसी पर अटैक करो और कैसे भी करके उस चेन को कमज़ोर करके तोड़ना ही पड़ेगा हमको। ऐश अपना पिकाचू निकाल लेता है और उसको खतरनाक आयरन टेल करने बोलता है बार बार उस रेड चेन पे, और पिकाचू यही करता है, वो बार बार आयरन टेल मारने लग जाता है डियालगा के रेड चेन पे। दूसरी तरफ यहाँ पे ग्रेनिंजा भी निकल जाता है ऐश का और यार वो वाटर शोरिकेन मारने लग जाता है बहुत ज़्यादा उस रेड चेन पे। दूसरी तरफ यार यहाँ पे जितने भी सारे पोकेमॉन है, रेड का चारिज़ार्ड या फिर सेप्टाइल हो गया या फिर जितने भी पोकेमॉन्स है, सब एक एक करके हमला करने लग जाता है यहाँ पे उस रेड चेन पे, और डियालगा को एक्चुअली बहुत अफेक्ट पड़ता है इससे और उसकी जो चेन है वो धीरे धीरे बहुत कमजोर होने लगती है। डियालगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना सबसे खतरनाक मूव रोअर ऑफ टाइम यूज़ करने वाला होता है। ऐश समझ जाता है कि ये मूव बहुत खतरनाक हो सकता है, वो जल्दी से रेड और यहाँ पे ब्रैंडन को बोलता है कि इसको कैसे भी करके रेड चेन को खोलना ही होगा, अब हमें कैसे भी बहुत जल्दी से। और यार वो सब अपने खतरनाक मूव यूज़ करते हैं। ग्रेनिंजा यहाँ पे अपना जाइंट शोरिकेन यूज़ करता है, रेड का जो चारिज़ार्ड है वो भी अपना बेस्ट मूव यूज़ कर देता है यहाँ पे, और सारे अपने बेस्ट मूव यूज़ करते हैं। और यार तभी उसके मूव यूज़ करने से पहले डियालगा इससे पहले मूव यूज़ करे, उससे पहले ही उसका जो रेड चेन है वो टूट जाता है और डियालगा यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे गोल्ड और स्टीवन अब और देर नहीं संभाल पाते पालकिया को, और अब पालकिया उनको एक खतरनाक मूव यूज करके खत्म करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे ऐश, ब्रैंडन, रेड के साथ में डियालगा आ जाता है और उनकी मदद करता है यहाँ पे पालकिया को रोकने में। और यार डियालगा वर्सेस पालकिया की यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है और डियालगा बहुत खतरनाक तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है पालकिया को, और फाइनली जो डियालगा है वो रेड चेन तोड़ देता है पालकिया की भी, और पालकिया भी यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद यार जो डियालगा और पालकिया है वो अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं।
तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आ जाती है टीम गैलेक्टिक और यार साइरस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमारा प्लान बर्बाद कर दिया, अब हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और सारे जो टीम गैलेक्टिक के मेंबर है वो यहाँ पे अपने अपने पोकेमॉन निकाल के तैयार हो जाते हैं। लेकिन यार दूसरी तरफ ऐश, स्टीवन, गोल्ड, ब्रैंडन सब लोग यार बिल्कुल तैयार होते हैं अपने अपने पोकेमॉन के साथ में इनसे लड़ने के लिए। और ऐश कहता है कि तुम सब बाकियों को संभालो, इस साइरस को मैं देखता हूँ। और यार ऐश वर्सेस साइरस की अब यहाँ पे एक बैटल शुरू होती है। साइरस निकालता है अपने वीवाइल को और यार तुरंत ही ऐश निकालता है अपने सेप्टाइल को। वीवाइल एक खतरनाक डार्क पल्स यूज करता है, लेकिन यार ऐश का जो सेप्टाइल है वो बचता है और एक खतरनाक वाला लीफ ब्लेड मार देता है यहाँ पे वीवाइल पे और वीवाइल एक ही हमले में गजब डैमेज हो जाता है। अब यार यहाँ पे वीवाइल मेटल क्लॉ अटैक यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन यार फिर से जो सेप्टाइल है वो बच जाता है और एक और खतरनाक वाला लीफ ब्लेड मार देता है। अब वीवाइल यहाँ पे ऑलमोस्ट हारने की कंडीशन में आ जाता है और इसी का फायदा उठा के सेप्टाइल यहाँ पे सोलर बीम चार्ज करने लग जाता है। लेकिन तभी यार यहाँ पे साइरस एक प्लान बनाता है और वो कहता है अपने वीवाइल को एक खतरनाक नाइट स्लैश करने के लिए। लेकिन यार ऐश समझ जाता है और वो सोलर बीम को बीच में ही छोड़ देता है और यार एक और लीफ ब्लेड यूज करता है और वीवाइल वहीं पे खत्म हो जाता है। अब यार यहाँ पे साइरस अपने अगले पोकेमॉन gyarados को निकालता है और ऐश निकालता है अपने पिकाचू को। पिकाचू एक खतरनाक थंडरबोल्ट यूज करता है और यार gyarados दूसरी तरफ से यहाँ पे डॉज कर देता है और अटैक से बच जाता है। तभी यार पिकाचू यहाँ पे एजिलिटी मूव का यूज करता है और दूसरी तरफ से यार जो gyarados है वो एक खतरनाक हाइड्रो पंप मारता है, लेकिन पिकाचू भी उससे बच जाता है। अब पिकाचू यूज करता है एक खतरनाक इलेक्ट्रो बॉल, दूसरी तरफ से यार जो gyarados है वो यूज करता है ट्विस्टर और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं और किसी को कुछ नहीं होता। अब यार यहाँ पे साइरस कहता है कि gyarados जल्दी से एक हाइड्रो पंप यूज करो और खत्म करो पिकाचू को। और इस बार पिकाचू काफी देर तक कुछ मूव नहीं करता, वो अपने पास हाइड्रो पंप को आने देता है। तभी यहाँ पे ऐश स्माइल करता है और कहता है अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करो उसी हाइड्रो पंप पे। और यार वो हाइड्रो पंप पे एक थंडरबोल्ट यूज कर देता है और पूरा यार जो बिजली है वो इतना खतरनाक लग जाता है gyarados को और यहाँ पे बहुत खतरनाक अटैक होता है, जिसकी वजह से यार gyarados सर्वाइव नहीं कर पाता और वो फेंट हो जाता है। अब यार ऐश कहता है कि चलो तुम्हारी टीम गैलेक्टिक को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है और यार पिकाचू जो है एक जाइंट इलेक्ट्रो बॉल यूज करता है और सीधा मार देता है टीम गैलेक्टिक पे। दूसरी तरफ से रेड, गोल्ड, स्टीवन और ब्रैंडन सब लोग अपने अपने पोकेमॉन से खतरनाक मूव यूज करते हैं और सारे मूव यूज होते हैं टीम गैलेक्टिक पे और यार वो सबको बहुत चोट लग जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो सब वहां से निकल जाते हैं। अब यार यहाँ पे ब्रैंडन, ऐश, स्टीवन, गोल्ड सब लोग बहुत खुश होते हैं कि यार हमने सिनोरियन को भी बचा लिया, हम लोगों ने इतना तगड़ा मिशन था ये वाला भी कंप्लीट कर दिया। सही में वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो लोग आसमान में नोटिस करते हैं कि कुछ तो चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही है, कोई तो आसमान में से आ रहा है और उन्हें फाइनली पता चलता है कि वो है आरसीएस। आरसीएस को देख के यार वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि शायद से हमारे जो मिशन है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं और हमें फाइनल विलन के पास आरसीएस यहाँ पे भेजेगा। लगता है हमारे सारे मिशन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही आरसीएस आता है अनएक्सपेक्टेडली आरसीएस उन सब पे हमला करने लग जाता है। वो बहुत खतरनाक उन पे अटैक मारता है जो कि यार उन सभी को बहुत घायल कर देता है और उन सबको बहुत शौक लगता है कि आरसीएस हम पे क्यों हमला कर रहा है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। अब यार आरसीएस क्यों हमला कर रहा था वगैरह वगैरह सब हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी यार, तुम जरूर देखना अगले वाले एपिसोड को। तब तक के लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।